21 नवंबर को मासूम से दरिंदगी और आज 28 नवंबर को पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। एमपी में महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी मोहन यादव सरकार की टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन रायसेन का सलमान इस बात को भूल गया। सलमान ने 6 साल की मासूम से दरिंदगी की, भाग गया, लेकिन 150 घंटे के बाद ही मोहन सरकार की पुलिस ने सलमान का हिसाब कर दिया। रायसेन के लोग अभी भी गुस्से में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सलमान के फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सारे हिंदू संगठन का और सारे हिंदू समाज का एक ही नारा है कि बेटी अभी उसका कातिल जिंदा है। जब तक उसको फुल एंड फाइनल इनकाउंटर नहीं होता, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर कोई हिंदू का बेटा अगर इस कार्य कर देता तो अभी तक उसके परिवार को उठा के उसके थाने में बिठा दिया होता, अभी तक उसको गोली मार दी जाती। बिटिया के अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के अपराधी को फांसी दो। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। ये बजरंग दल की एक ही मांग है उसका फुल एनकाउंटर हो, तभी बेटी को न्याय मिलेगा। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी को फांसी दो। वचन नहीं चाहिए, फिर वचन नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इसलिए इसका फुल एनकाउंटर किया जाए और बीच चौराहे पे किया जाए, ताकि कल के समय कोई और जिहादी देश में पैदा ना हो। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ शख्स जो दर्द से करा रहा है, बार बार अपना चेहरा छिपा रहा है, ये 30,000 का इनामी है। इसका हाफ एनकाउंटर हुआ है और ये हाफ एनकाउंटर भोपाल पुलिस ने किया है। गोली इसके पैर में लगी है, दर्द पैर में हो रहा है, लेकिन हाथ चेहरे से हट नहीं रहा है। इसने अपराध ही ऐसा किया है जिसकी वजह से उसका ये अंजाम हुआ है। तस्वीरें भोपाल की हैं और जो अस्पताल के बेड पर लेटा है ये दरिंदा सलमान है। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे रायसेन ले जाया जा रहा था गौरगंज, उस दौरान उसने बिगटपुर गांव के पास भागने की कोशिश की और इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इस वक्त आरोपी सलमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसने पुलिस कर्मियों के साथ जब इसे ले जाया जा रहा था तब भागने की कोशिश की। इस दौरान जो फायरिंग में गोली लगी है आप देख सकते हैं। ये आप कह सकते हैं बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद जो है बैठक लेनी पड़ी थी, जिसके बाद इसके पीछे लगातार कम से कम 500 पुलिसकर्मियों की टीम, 6 जिलों की टीम थी, 20 टीमें बनाई गई थी और बड़ी सफलता हासिल की गई। और तमाम पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश को इंतजार था इस बात का कि आखिर कब अरेस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में इस दरिंदे ने 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी की थी, उसका रेप किया था। 150 घंटे से पुलिस इसको तलाश रही थी, पुलिस इसे ट्रेस करती, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपना ठिकाना बदल लेता था, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाया और आखिरकार पकड़ा गया। सलमान को पुलिस कस्टडी में लेकर भोपाल से रायसेन ला रही थी, तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। इसी दौरान सलमान ने फरारी का प्लान बनाकर अटैक कर दिया। एसआई श्यामराज सिंह की बंदूक छीनकर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। पैर में गोली दागकर सलमान को दोबारा पकड़ा। स्पॉट पर करीब 6 राउंड गोली चली। इसके बाद सलमान सीधे अस्पताल पहुंच गया। मध्य प्रदेश के रायसेन के गौरगंज जिले में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी पूर्ण कृत्य करने वाले सलमान का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी उसी स्पॉट का दिखा रहा है। ये रायसेन जिले के कीरतगंज की वो जगह है जहां पर सलमान को बीती रात गांधीनगर में गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ले जा रही थी उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई, जिसके चलते पुलिस को
आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। तस्वीरों में आप इस वक्त रक्त रंजित वो स्पॉट देख रहे हैं जहां पर जो सलमान है उसका एनकाउंटर किया, और ये आपको गोली के खोल दिखाई देंगे। ऐसे तकरीबन 5 खोल यहां पर हैं। 2 गोलियां जो हैं वो उसने चलाई, जो सलमान है उसने आरक्षक श्यामराज के, और बाकी 3 गोलियां पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए चलाई। इस गाड़ी में जो MP04 CR 6696 से लेकर जा रही थी, उस दौरान गाड़ी यहां पर पंक्चर हुई, और तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा कील लगी हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही ये गाड़ी पर कील लगी, गाड़ी पंचर हुई। इसके पीछे जो बैकअप वाहन आ रहा था पुलिस का, उसमें शिफ्ट करने के लिए जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज सिंह उसे ले जा रहे थे। ये तस्वीरें देख सकते हो, उनकी नेम प्लेट का ये जो हिस्सा है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी दौरान जब शिफ्टिंग के लिए दूसरी गाड़ी में शिफ्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था, उसने श्यामराज सिंह के होल्स्टर से उसका रिवॉल्वर छीना और 2 फायर किए। पुलिस ने इस दौरान आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई, जो उसके पांव में लगी, कमर से नीचे गोली चलाई, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। हाफ एनकाउंटर के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदू संगठन के लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दरिंदे सलमान के फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं ताकि बच्ची को पूरा इंसाफ मिल सके। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे लगा रहे हैं तमाम हिंदू संगठन के लोग जो इस वक्त पहुंच गए हैं उसी स्पॉट पर जहां पर एनकाउंटर हुआ है 6 साल की बच्ची का दुष्कृत्य करने वाले सलमान का। नाराजगी इनकी ये है कि शॉर्ट एनकाउंटर क्यों हुआ है। यही वजह है कि ये लोग मांग कर रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि बेटियां हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और हम बात भी कर रहे थे, 6 दिन से फरार था। आप लोगों की मांग ये थी कि गिरफ्तारी हो, अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब ये नारे क्यों कि बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, कम से कम गिरफ्तार कर लिया। जैसे कि 6 दिन से आरोपी जो था सलमान, 6 दिन से वो फरार रहा, कहाँ कहाँ घूमते रहा, किसका सपोर्ट मिल रहा था वो तो हम नहीं बता सकते। प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है, और प्रशासन ने पूरे बजरंग दल, पूरे हिंदू समाज को गुमराह करने का कार्य किया है। रात को 4 बजे यहाँ पे लाके शॉर्ट इनकाउंटर किया है, और सारे हिंदू संगठन का और सारे हिंदू समाज का एक ही नारा है कि बेटी अभी उसका कातिल जिंदा है। जब तक उसको फुल एंड फाइनल इनकाउंटर नहीं होता, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और चाहे वो गोरगंज का थाना हो उसका हम घेराव करेंगे और जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। अभी तक वो जिंदा कैसे है? अगर उसका इनकाउंटर ही करना था तो पूरा इनकाउंटर करते। 21 नवंबर को 6 साल की बच्ची से दरिंदगी करने के बाद सलमान फरार हो गया था। सीसीटीवी खंगाले जाने पर 2 लोकेशन पर उसे ट्रैक किया गया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बचता जा रहा था। पहला सीसीटीवी वीडियो 21 नवंबर की रात 9:30 बजे का है, जिसमें सलमान एक दुकान से सिगरेट खरीदता हुआ दिख रहा है। इसी दिन शाम 7:30 बजे 6 साल की मासूम लापता हुई थी और करीब 8:30 बजे जंगल में लहूलुहान हालत में मिली थी। यानी दरिंदगी के सिर्फ 2 घंटे बाद सलमान बेखौफ मार्केट में सिगरेट खरीदता नजर आया। दूसरा सीसीटीवी वीडियो सड़क का है। इस वीडियो में आरोपी सलमान अलग शर्ट पहने हुए है। इसमें वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर को रास्ता बताते हुए दिखाई देता है। इसके बाद सड़क क्रॉस करते हुए नजर आता है। यह सीसीटीवी फुटेज रात करीब 11:25 का बताया जा रहा है। यानी वारदात के 4 घंटे बाद भी आरोपी बेखौफ होकर उस इलाके में घूम रहा था। रायसेन के रेप की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश था। आरोपी सलमान 21 नवंबर से ही भाग रहा था, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने प्रशासनिक अफसरों के साथ मीटिंग की, सख्त एक्शन के निर्देश दिए। एसपी को भी हटा दिया गया था। सलमान को खोजने के लिए पुलिस की 20 टीमें लगाई। सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है,
सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन दरिंदा सलमान पुलिस से भी एक कदम आगे चल रहा था, लगातार ठिकाने बदल रहा था, सड़क के बजाय जंगल के रास्ते भाग रहा था। 6 दिन तक कैसे दरिंदा सलमान अपना ठिकाना बदलता रहा, रायसेन से भोपाल कैसे पहुंचा, वहां कैसे पकड़ा गया, ये भी जान लीजिए। 21 नवंबर को सलमान रायसेन के गौहरगंज से भागता है, इसके बाद जंगल के रास्ते भोजपुर पहुंचता है। उसको पता था पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में बंगरसिया से जंगल के रास्ते होते हुए भोपाल के गांधीनगर पहुंचा रेपिस्ट सलमान यहाँ रहने के लिए कमरा खोजने लगता है। सलमान मोबाइल यूज नहीं कर रहा था, इसलिए वो कमरे की तलाश करने लगा। नशे की हालत में होने की वजह से अजीब हरकतें कर रहा था, लोगों को वहां पर शक हुआ। पूछताछ में नाम भी नहीं बताया, अजीब हरकत करने पर उसे पकड़ा। इसके बाद कुछ लड़कों ने उसे पहचाना और चाय के बहाने रोका और फिर पुलिस को बुलाया, तब जाकर सलमान पकड़ा गया। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। उस बिना पे आज गांधीनगर में एक लड़का घूम रहा था, उसको शक के आधार पे हम लोगों ने वेरीफाई किया है, तो पुलिस को उसके हवाले करा गया है, जो लगभग वही लड़का है। और सलमान को जिन 5 युवकों ने गिरफ्तार करवाया वो भी मुस्लिम ही है। अयान, आसिफ, यासीन और सुहेल को ही सबसे पहले सलमान पर शक हुआ था। ऐसे में भोपाल के 5 मुस्लिम युवकों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है और 6 दिन से फरार दरिंदे सलमान को पकड़वाने में पुलिस की मदद की है। और अब गांधीनगर में मौजूद मुस्लिम समाज के लोग सलमान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। एक लड़का ज्ञात घूम रहा था गांधीनगर के अंदर सेक्टर नंबर 11 मकान के लिए। उसको हमारे लड़कों ने, आसिफ, आयान, इन लड़कों ने वेरीफाई किया कि हाँ ये लड़का लगभग लग रहा है जो सोशल मीडिया पे फोटो चल रही है रायसेन में जो दुष्कर्म हुआ उसके लिए। तो उसको हमने, हमारी दूसरी टीम भोपाल में थी, शमीम भाई, छोटे भाई लोग सब थे, इन लोगों ने, हम लोगों सबने मिलकर उसको पुलिस से वेरीफाई कराया। तो लगभग मैच हुआ, फिर हम लोग वहाँ से आए, कुछ यहाँ से रोक के रखा। लगभग 11:15 बजे करीब हमने उसको बेगम गोरगंज पुलिस के हवाले कराया। यहाँ से 11 नंबर सेक्टर गली में घूम रहा था, मकान के लिए आया था वो किराए के, लेकिन हमारे 11 नंबर वासियों ने किसी को मकान नहीं दिया, बिना आईडी के नहीं देते हैं, और आईडी ही मांगी ना आईडी नहीं दे पाया, तो इसकी उसको मकान नहीं दिया। और शक भी उस पर वहीं हुआ है। जो उनका फोटो डाला हुआ था उस फोटो से उनके पीछे आपने कहाँ देखा उसको घूमते हुए? ये मोहल्ले में ही वो कमरा ढूंढते फिर रहे थे। वो उसका फोटो बिल्कुल मैच हो रहा था, इसलिए हमने हमारे भाई को फोन लगाया और उनके पास फोटो डाला उसका उसी वक्त। उससे पता पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बोला, नाम पूछा तो उसने नजर बताया। पहले सलमान नहीं बोला था, उसने जो झूठ बोले 2-3 कि मकान में पहले रहता था आष्टा में, फिर रहता था शामपुर में, फिर चला गया सीहोर, ऐसे उनने झूठ बोले। वो भूखा भी था और कुछ नशे की हालत में भी था। रेप का आरोपी सलमान इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस उसके 6 दिन से फरारी के पूरे एंगल को खंगाल रही है। कहां कहां गया, किस किस से मिला और इस पूरे मामले में क्या उसका कोई सहयोगी भी है, इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आरोपी सलमान ने 6 साल की मासूम से दरिंदगी की, उसकी पूरी क्राइम कुंडली अब सामने आ रही है। सलमान के खिलाफ 2 केस दर्ज हैं, एक सिरोह के शाहगंज थाने में, दूसरा भोपाल के हनुमानगंज थाने में। दोनों मामले चोरी और मारपीट के हैं। पुलिस अब उन मामलों से जुड़े लोगों से भी सलमान के बारे में जानकारी जुटा रही है, उनसे पूछताछ कर रही है ताकि सलमान के बारे में पता लगाया जा सके। दरअसल 21 नवंबर की शाम 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान सलमान वहां से गुजरा, बच्ची को अकेला देख उससे बातें करने लगा, फिर चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया। कुछ दूर जंगल में ले जाकर उसने बच्ची से रेप किया और भाग गया। देर तक बच्ची नजर नहीं आई तो घर वाले उसे ढूंढने निकले। इसी दौरान कुछ लोगों ने बताया कि वो सलमान के साथ दिखी थी, जिसके बाद बच्ची लहूलुहान हालत में जंगल में मिली। एक तरफ पुलिस सलमान की क्राइम कुंडली खंगाल रही है तो दूसरी तरफ गांव वाले उसकी करतूत उजागर कर रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि आरोपी सलमान की गंदी नजर हमेशा लड़कियों पर रहती थी। जिस गांव में उसने मासूम से दरिंदगी की, उसी दिन घटना को अंजाम देने से ठीक पहले उसने 2 और लड़कियों के साथ बदसलूकी की थी। लेकिन उन लड़कियों ने किसी को फोन कर दिया, जिससे वो बच गई और दरिंदा सलमान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। उस दिन भी शाम को करीबन 7 बजे पहले 2 लड़कियां थी जो मंडी दीप उसमें काम करती थी फैक्ट्री में,
तो उनसे भी अभद्र भाषा में बात करी है उन्होंने। अच्छा, जी यहीं की रहने वाली, यहीं की रहने वाली, गांव की रहने वाली वो लड़की है। उनसे भी कोशिश की बदतमीजी? उनसे भी की। वो बड़ी थी? जी वो बड़ी थी, 18, 19, 20 साल की 2 लड़कियां थी। अच्छा, मतलब इसके चलते वो बच गई, चूंकि ये छोटी बच गई थी। वो बच गई थी। उन्होंने गांव में फोन लगाया तो कुछ लड़के पहुंच गए थे, तो वो वहां से भाग गया। भले ही रायसेन के दरिंदे का हाफ एनकाउंटर हो गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। रायसेन के लोग सलमान के फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। रायसेन में फिलहाल तो माहौल शांत है, लेकिन दरिंदे सलमान को लेकर गुस्सा शांत नहीं हो रहा है।